बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करने जाएंगे। मौजू तो नहीं है, खबर है। और ख़बर ऐसी है कि जिसने बेसाख्ता पाकिस्तान में मौजूद हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान को पाकिस्तान और अमरीका का कंपैरिजन जो है वो करने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान में बहुत से लोग ये कहते पाए जाते थे कि पाकिस्तान में किसी किस्म की तमीज़ नहीं है, इलेक्शंस में हुल्लड़बाजी होती है, इलेक्शन रिजल्ट्स माने नहीं जाते, उसके बाद अगर माने जाते हैं तो धांधली का इल्ज़ाम तो लगता है, मगर लोग सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं, वो कोर्ट ऑफ लॉ से रुजू नहीं करते, वो इलेक्शन कमीशन से रुजू नहीं करते और इस तरह की बहुत बातें। यानी पाकिस्तान को एक तरह से हमने ये समझ लिया कि पाकिस्तान कुर्रे अर्ज पर वाहिद वो मुल्क है जिसके अंदर बहुत मसाइल हैं। तो कल से जिन लोगों ने टीवी स्क्रीन के ऊपर CNN, फॉक्स न्यूज़, ABC या दूसरे चैनल्स देखे होंगे, वो यकीनन देख रहे होंगे, जिन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स या दूसरे अमरीकी अखबारों को फॉलो करे होंगे, क्योंकि मैं इदारिये पढ़ने के लिए फॉलो करती हूँ। तो एक ऐसा मंजर देखने में आया कि जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त हिला कर रख दिया कि पाकिस्तान के मुकाबले में अमरीका जो सुपर पावर अपने आप को कहलाता है वो बहुत बड़ा है, और यकीनन है बड़ा। मेरी खुद ज़िंदगी में बहुत सी बेहतरीन यादगारें जो हैं, यादें जो हैं बहुत अच्छे दिनों की, तालीम हासिल करते हुए या विज़िट्स के ऊपर, बहुत से यादगार लम्हात मेरे अमेरिका में। और अमेरिका के साथ मेरा एक अपना एक दिली ताल्लुक़ है, वहाँ की गलियों से, सड़कों से। ख़ास कर मैं अगर बात करूँ वॉशिंगटन की, जॉर्ज टाउन की और न्यूयॉर्क की, तो मुझे ये जगह बहुत पसंद है। वॉशिंगटन की सड़कों पर कल हमने जो धमा चौकड़ी देखी, पहले ट्रंप रैली से खिताब करते हैं और उस ट्रंप की रैली के बाद वो सपोर्टर्स को कहते हैं कि आप लोग मार्च करें और इस इलेक्शन को सर्टिफाई ना होने दें। यानी वो इलेक्शन जो नवंबर में हुआ, अमेरिका के लोगों ने उसके अंदर आज़ादाना अपना हक राय दही इस्तेमाल किया और उस इलेक्शन के नताइज को डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जो इस वक्त फ़िलहाल सदर के ओहदे पर विराजमान है, मगर जल्द ही वो अपनी उस कुर्सी से उतार दिए जाएंगे। और अब तो कोई शक नहीं है कि न सिर्फ वो अपनी कुर्सी से उतारे जाएंगे, बल्कि उन्होंने अपने ऊपर आने वाले दिनों में अमरीकी सदारती महल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। कहा यह जा रहा है, सब पूरे अमरीका में ये बात की जा रही है। बात करते हैं, क्विकली आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अमेरिका में वॉशिंगटन DC में कैपिटल हिल की बिल्डिंग पर जो हमला किया गया मॉबस्टर्स की जानिब से, मॉब की जानिब से, लोगों की जानिब से, वहाँ पर इस वक्त 4 लोग जो हैं उनकी हलाकतों की इत्ला है, उनमें एक खातून है और इन 4 हलाकतों के अलावा 52 गिरफ्तारियों की इत्ला है। यहाँ पे इसमें 3-4 वीडियोज़ में मज़ीद तफसील से बात करेंगे। पहले चलते हैं कि हुआ क्या। हुआ ये कि 6 जनवरी का दिन जो है वो अमरीकी तारीख में बहुत अहमियत का हामिल होता है, ख़ासकर जब इलेक्शंस हुए हों 4 साल की मुद्दत के बाद। सदारती 6 जनवरी को हाउस जो है वो मीट करता है। वो सबसे पहले इलेक्टोरल वोट्स को काउंट करता है। तमाम तर रियासतों से जो रिजल्ट्स आए हैं उनके, उसके ऊपर उनकी एक बैठक होती है, वो वोट्स काउंट होते हैं। इस वक्त भी, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप तक जल्द से जल्द पहुँचाने की कोशिश करूँगी। इस वक्त भी वहाँ पर तमाम तर धमा चौकड़ी के बाद, क्योंकि काउंट डिले हो गया था, वो दोबारा से जारी है, तो इस वक्त भी वो काउंट जारी है। ये पहले मैं आपको बताती चलूँ एज जस्ट इन खबर। जब ये वोट काउंट होना शुरू हुए, थोड़ी ही देर के बाद जो इनकम्बेंट सदर हैं अमेरिका के, उन्होंने एक रैली से अपने सपोर्टर्स की खिताब किया। और उनके सपोर्टर्स किस किस्म के हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं। पुरतशद्दुद और इंतहाई वायलेंट लोग जो हैं वो प्रो ट्रंप कहलाए जाते हैं, वो ट्रंप की हिमायत में मैदान में आते हैं। और इस मरतबा भी यही हुआ। और कुछ उन्होंने उनको प्रोवोक किया। इस रैली में मुताद्दद शुरका, क्यूबिका एक लड़की ह्यूस्टन की थी, उसके बयान के मुताबिक हम सिर्फ रैली में शिरकत करने आए थे, ये कहने कि वो इलेक्शन को चोरी नहीं होने देंगे, मगर उन्हें पता नहीं था कि ये रैली क्या शक्ल इख्तियार कर जाएगी। उनके कहने के मुताबिक हमें इस पर भी बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट क्यूबिका ने दी है कि सितारों की अलाइनमेंट कुछ ऐसी थी कि हमें बताया गया था रीडिंग्स में कि ये वक्त है अपने हक के लिए निकलने का या वोट को बचाने का। तो इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी रैली से खिताब किया तो उन्होंने नेवर टू कंसीड का नारा लगाया उनके सपोर्टर्स ने, और नेवर टू कंसीड का नारा लगाते हुए वो कैपिटल हिल की जानिब बढ़े, कैपिटल की बिल्डिंग की जानिब बढ़े, जहां वोट काउंट हो रहे थे, जहां सेनेटर्स दोनों हाउस जो है वो जमा हुए हुए थे। और इसके ऊपर एक डिबेट होनी थी। उन तमाम तर ऑब्जेक्शंस के ऊपर उन्होंने वो डिबेट भी स्टार्ट करनी थी 1 by 1, जो कि हारने वाली पार्टी की जानिब से उठाए गए थे सवालात।
यहाँ पे 2020 के इलेक्शन की जो स्पीच थी उनकी एलिप्स में रॉयटर्स ने जो राइटर्स उनके सामने पहले उनके प्रोटेस्टर्स थे, दे टर्न्ड इनटू राइटर्स लेटर ऑन, और उन्होंने कैपिटल की तमाम तर सिक्योरिटी को तोड़ते हुए वहां पर धावा बोला। 6 जनवरी का दिन जो था उसकी तमाम तर जो एक हिस्ट्री थी उसको ख़राब कर दिया गया। 6 जनवरी का दिन कैपिटल की बिल्डिंग में बहुत अहमियत का हामिल होता है। इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन को फाइनली सर्टिफाई किया जाता है, यानी कौन सी पार्टी जीत गई कौन सी हार गई, ये फैसला होता है 6 जनवरी के दिन, जो कि अब पहली मरतबा 7 जनवरी को होगा। तो ये भी एक है, और इस पे हम और भी बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री पे आगे चलते हैं कि उस दिन के कल कैपिटल में हुआ क्या। कैपिटल की खिड़कियां तोड़ी गई, दरवाजे तोड़े गए, उनकी चीज़ें अंदर तोड़ फोड़ की गई। वो तमाम तर आइटम्स जो मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत जब आते हैं तो वो सुविनेर के तौर पे, निशानी के तौर पे अपने अपने ममालिक की जानिब से लाते हैं। तो कैपिटल इज़ फुल ऑफ दोज आइटम्स एंड दे वर वैंडलाइज्ड बाय मॉबस्टर्स। और जिन्होंने वहाँ पर धावा बोला उसमें एक खातून की इतला है कि वो कैपिटल में फोर्सेस की शूट से वो जाँ बहक हुई हैं, मगर अभी इस इतला का भी मुसद्दिका होना ज़रूरी है कि आया उनको मॉब में से किसी ने मारा क्योंकि मॉब के पास बहुत से हथियार थे, या उनको फोर्सेस की कोई गोली लगी है। तो इसके ऊपर अभी तफ्तीश की जा रही है। जब ये बिल्डिंग में दरवाजे खिड़कियां तोड़ के दाखिल होते हैं तो एक तस्वीर मैंने देखी कि एक इंसान जो है वो मेन जो हॉल है जहाँ पे सेनेटर्स बैठते हैं, जहाँ पे हाउस मेंबर्स बैठते हैं, उसकी खिड़की से यूं करके देख रहा था और उसके आगे 4 पुलिस ऑफिसर्स ने अंदर से गन्स पॉइंट की हुई थी। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो था वो मुझे लगा कि इतनी सीरियस सिचुएशन में भी ये झांक के देख रहा है अंदर कि क्या हो रहा है, खिड़की तोड़ के। और पुलिस ने बहुत कोशिश की कि इनको किसी तरह मेन हॉल तक ना आने दिया जाए, मगर वो हाउस मेंबर्स के हॉल तक आए। उन्होंने उस काउंट को रोकने की कोशिश की और इस दौरान वो मुसलसल नारा लगाते रहे, नेवर टू कंसीड, नेवर टू कंसीड, यानी ये फैसला हम नहीं मानेंगे, ये फैसला हम नहीं मानेंगे, और इलेक्शन जो है वो उसको चोरी नहीं करने दिया जाएगा। तो इसके अलावा भी बहुत से नारे थे जिसमें बहुत गालियां भी थी। जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं जो बाइडन, उनको बहुत गालियां दी गई। इसके फौरन बाद ये हुआ कि डीसी की जो मेयर हैं मोरेल बाउजर, उन्होंने डिक्लेयर किया पब्लिक इमरजेंसी पूरे डीसी में, और उन्होंने कर्फ्यू नाफिज किया कल 6 बजे, यानी और वो जुमेरात के दिन 6 बजे तक जारी रहेगा। यानी आज हमारे हाँ 6 बजेंगे तो अमेरिका में तब तक कर्फ्यू जारी रहेगा। और अमेरिका इनफैक्ट सॉरी, यहाँ मैं माजरत चाहूँगी, अमेरिका में जुमेरात 6 बजे तक वो जारी रहेगा, क्योंकि इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ इस वक्त अमेरिका में कोई गालिबन 3 बजे का वक्त है और जुमेरात का दिन वहाँ चढ़ने वाला है। तो जुमेरात के दिन शाम 6 बजे तक वो कर्फ्यू नाफिज रहेगा। जब ये सारा मामला हुआ, इसकी वजह से काउंट डिले हुआ, रोक दिया गया। उसको 8 बजे यानी अमरीकी वक्त के मुताबिक बुध के रोज शाम 8 बजे दोबारा जारी किया और अभी इस वक्त तक वो जारी है। तो ये वक्त का उसमें डिले आया। अब आगे चलते हैं कि पुलिस ने क्या किया। वाशिंगटन डीसी पुलिस चीफ रॉबर्ट कॉन्टी के मुताबिक 4 लोग इसमें मारे गए हैं, जैसे मैंने बताया, एक खातून के समेत मैंने बताया आपको। और मॉब्स ने अटेम्प्ट किया, उन्होंने हाउस के रिप्रेजेंटेटिव्स के चेंबर्स पर भी अटैक किया। वो हाउस के रिप्रेजेंटेटिव्स को, खासतौर पे जो पार्टी जीती है, जो बाइडन, उनके हिमायतियों की तरफ जाना चाहते थे, उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इसको रोकने के लिए उन्होंने कर्फ्यू नाफिज किया और मॉब को बहुत सिवियर ताकत के साथ उन्होंने धकेला। जो पुलिस चीफ हैं रॉबर्ट कॉन्टी, उनके मुताबिक हमें बहुत मुश्किल दरपेश आई, क्योंकि 2 पाइप बॉम्ब्स जब बाद में जो क्लियर किया गया एरिया को, उसमें 2 पाइप बॉम्ब्स भी थे। और उसके अलावा एक कूलर मोलोटोव कॉकटेल्स का, मोलोटोव कॉकटेल्स वो होती हैं जिनको मॉली कहा जाता है, ये इनका शॉर्ट नेम है। ये जैसे हमारे उर्फ़े आम में जैसे हम वो कहते हैं कि पेट्रोल बॉम्ब कहते हैं, ये वो कॉकटेल है, वो मशरूब है जिसे इस्तेमाल किया जाता है इम्प्रोवाइज्ड बॉटल बॉम्ब बनाने में। तो ये बहुत एक खौफनाक वाकया हो सकता था अगर इनको इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि एक बड़ा कूलर जो था वो इन मोलोटोव कॉकटेल्स का भरा हुआ पुलिस को मिला कैपिटल की बिल्डिंग के अंदर। इसके अलावा उनको क्या मिला, वो कहते हैं कि ये बजाते खुद ये कॉकटेल्स एक गैसोलीन बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल हो सकते थे, जिसकी कोशिश भी की गई थी, क्योंकि वहाँ पर जगह जगह आग के निशानात भी मिले हैं। डीसी पुलिस का कहना है 52 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उनसे हमें वायलेशन और ब्रीचिंग इनके चार्जेस के अलावा उनके पास अनलाइसेंस्ड वेपन्स थे और एटलीस्ट 14 ऑफिसर जो थे वो उनके शदीद जख्मी हुए, जिनमें से बेशतर को इस वक्त हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है।
नेशनल गार्ड ट्रूप्स जो थी उनको पहले मंगवाया गया, मगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पहले इनकार किया, मगर बाद में डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वर्जीनिया और मैरीलैंड की जानिब से फिर एडिशनल ट्रूप्स भेजी गई जब हालात बहुत ख़राब हो गए। और नेशनल गार्ड ट्रूप्स ने आते ही जब हालात संभाले तो उन्होंने मोब को धकेला बाहर की तरफ, बिल्डिंग क्लियर कराई। इसके अलावा जो नेबरिंग पुलिस फोर्सेस थी, जिसके अंदर वर्जीनिया मैरीलैंड स्टेट की पुलिस जो है वो वाज़े तौर पे मौजूद थी, मगर इसके अलावा ऑफिसर जो थे विलियम, फेयरफैक्स, आर्लिंगटन काउंटी और प्रिंस जॉर्ज काउंटी, इन तमाम की पुलिस भी फौरी तौर पर वहां पर पहुंचाई गई, क्योंकि इस जगह के बिल्कुल थोड़े से फासले पर पेंटागन की इमारत है और खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि कैपिटल के बाद व्हाइट हाउस और व्हाइट हाउस के बाद पेंटागन की इमारत पर भी अटैक की इतलात है। तो ये एक बहुत सीरियस सिचुएशन कल बन गई थी। कैपिटल को डिक्लेयर किया गया, सिक्योर किया गया कुछ घंटे की मुशक्कत के बाद और कुछ हलाकतों के बाद अनफॉर्चुनेटली, और लॉकडाउन की सूरत हाल थी, बिल्डिंग पर लॉकडाउन, फिर उन्हें ऑब्वियसली उठाना पड़ा लॉकडाउन, वहां से उसको अनडिक्लेयर करना पड़ा। और क्योंकि शहर में जब कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया तो उन्होंने कैपिटल से फिर लॉकडाउन हटाया गया ताकि तमाम तर मुलाजमीन को वापस काम पर बुलाया जाए, पुलिस फोर्स को बुलाया जाए और बिल्डिंग को मजीद सिक्योर बनाया जाए, क्योंकि अंदर तमाम तर हाउस रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो मौजूद थे। यूएस पार्क पुलिस के मुताबिक नेशनल गार्ड ट्रूप्स ने इन यूनाइजन उन्होंने काम किया, और ये जो इंसरेक्टर्स थे और जिनको नाम दिया गया है इंसरेक्शनिस्ट्स, और प्रेसिडेंट जो बाइडन जो है, प्रेसिडेंट इलेक्ट जो आने वाले हैं जो बाइडन, उन्होंने बहुत तकलीफ का इजहार किया। मैं उनकी अभी एक तकरीर सुन रही थी और उन्होंने खिताब भी किया एक छोटा सा, मगर बहुत दुख के साथ ये खिताब किया कि मुझे अमेरिका को इस तरह देखते हुए बहुत तकलीफ हुई है। यकीन जाने वो उस जज्बात से बात करते कि इवन मुझे भी महसूस हुआ कि मुझे भी देखकर बहुत दिली तकलीफ और आंसू शायद मेरी आंखों में आ रहे थे। दुख होता है, हर मुहिब्बे वतन को दुख होता है। हम पर जो अक्सर बात की जाती है कि आप फौज की बहुत हिमायत करती हैं, आप उसकी बहुत हिमायत करती हैं, तो आने वाली प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन ने सबसे पहले दुआ में कहा कि गॉड ब्लेस आवर ट्रूप्स। उन्होंने उनके लिए दुआ की, क्योंकि वो 14 लोग जो इसमें शदीद जख्मी हुए हैं उस वक्त हॉस्पिटल्स में हैं, और उन्होंने बड़े दुख का इजहार किया और बहुत बातें की, वो मैं आने वाली वीडियोस में आपसे डिस्कस करूंगी। अभी के लिए इतना ही। मगर जाते हुए जब जो बाइडन ने ये कहा कि इनफ इनफ इनफ, तो ये उन तमाम तर एलिमेंट्स के लिए होता है कि जो आपके मुल्क में आग लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, बगैर थकते नहीं, मगर एक वक्त आता है रेड लाइन क्रॉस होती है, जैसे आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रेड लाइन क्रॉस की है और अब उनको सबक हिस्ट्री सिखाएगी। हिस्ट्री में इस बिल्डिंग के साथ ऐसा कभी पहले हुआ या नहीं हुआ, इस पर अगली वीडियो में से कुछ देर बाद बनाऊंगी, जरूर देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।